Hello friends, welcome to Perfection IS. My name is Dhanisha Beniwal and this is third lecture of our Art and Culture's Current Affairs Revision Series. So in this lecture हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो भी टेम्पल्स न्यूज़ में रहे हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टेम्पल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है होयसाला टेम्पल्स। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 2022 में होयसाला टेम्पल्स को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए ऑफिशियली नॉमिनेशन भेजा गया। तो जानते हैं कि होयसाला टेम्पल्स क्या है। होयसाला टेम्पल्स कर्नाटका के बेलूर, हालीवुड एंड सोमनाथपुरम जो टाउन है वहां पे सिचुएटेड है। इन्हें कॉमनली हालीवुड टेम्पल या फिर होयसलेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, होयसाला टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो 12th सेंचुरी में लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करते हुए किंग विष्णुवर्धन ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। टेम्पल का जो फंडामेंटल डिजाइन है वो द्रविडियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर है, यानी कि जो टेम्पल का जो फंडामेंटल डिजाइन है वो द्रविडियन इन नेचर है। मगर बहुत सारे ऐसे भी फीचर्स हैं जो टेम्पल एग्जिबिट करता है, जो कि सेंट्रल इंडिया के भूमिजा आर्किटेक्चर एंड नॉर्दर्न इंडिया के नागरा ट्रेडिशन से इंस्पायर है। इन फीचर्स के अलावा भी जो होयसाला टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर है उसके कुछ खास फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि जो होयसाला टेम्पल्स हैं वो सोप स्टोन्स के बने होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स है होयसाला टेम्पल्स का कि उनका जो प्लान होता है वो स्टेलेट प्लान होता है। जो बेसिक एक प्लान है प्लेटफॉर्म का जिस पर टेम्पल सिचुएटेड होता है वो स्टेलेट यानी कि स्टार शेप्ड का होता है। क्लियर। बहुत सारे केसेस में आपको टेम्पल का जो प्लेटफॉर्म है उसे वो स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा एंड रेक्टेंगुलर आपको देखने को मिलेगा, मगर इन केस ऑफ द होयसाला टेम्पल्स आपको वो स्टार शेप्ड का मिलेगा। टेम्पल के आउटर जो साइड है वहां पर डेकोरेशन की जाती है, यानी कि आउटर वॉल्स जो है टेम्पल की वो डेकोरेटेड होती है। टेम्पल हालांकि तो शिवाइज्म फेथ को अध्ययन करता है, मगर बहुत सारे ऐसे भी इमेजरी है जो कि वैष्णविज्म, शक्तिज्म एंड जैन इमेजरी से इंस्पायर है। टेम्पल के जो सीन्स हैं वो रामायणा, महाभारता और भगवत पुराण इन सभी को डिपिक्ट करते हैं, यानी कि टेम्पल के जो स्कल्पचर्स हैं वो रामायणा, महाभारता एंड भगवत पुराण से इंस्पायर्ड है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकालेश्वर टेम्पल की। महाकालेश्वर टेम्पल जो है वो उज्जैन में यानी कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो यूपीएससी के प्रिपरेशन में जब भी आप कोई टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के याद रखने हैं। सबसे पहले तो टेम्पल की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द टेम्पल, उसका स्टाइल, यानी कि वो टेम्पल नागरा स्टाइल में बना है, द्रविडियन आर्किटेक्चर है या फिर वेसारा आर्किटेक्चर है जिसे चालुक्यास ने स्टार्ट करा था अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपने रूल के टाइम। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको पता होना चाहिए किसी भी टेम्पल के बारे में वो किस डेटी को डिवोटेड है, एंड द फोर्थ पॉइंट उसको किस रूलर ने जो है बनवाया था। अब बात करते हैं महाकालेश्वर टेम्पल की। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिशियली महाकालेश्वर टेम्पल जो कि उज्जैन में लोकेटेड है उसका महाकाल लॉक कॉरिडोर जो है उसके फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को इनॉग्रेट किया। प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं तो जो महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना है जिसके तहत ये महाकाल लोक कॉरिडोर को बनाया गया है वो बेसिकली जो टेम्पल के प्रमाइस है उसके ग्रोथ, डीकंजेशन यानी कि वहां से भीड़ भाड़ को हटाना और उसके ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड है। जो टेम्पल जो प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज है उसमें सबसे पहले तो महाकाल लोक कॉरिडोर को बनाना था। अलॉन्ग विद द विजिटर प्लाजास 2 गेट बनने थे जिसको नंदी द्वार और पिनाकी द्वार के नाम से संबोधित किया गया है, जो कि महाकालेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स के एरिया की जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देगा। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है टेम्पल के रिनोवेशन प्लान की वो लगभग 705 करोड़ रुपीस के आसपास आई है। महाकाल जो टेम्पल है वो 108 मुराल्स और 93 स्टैचूज ऑफ लॉर्ड शिवा जो कि लगभग 900 मीटर लंबे पेडेस्ट्रियन पैसेज वे पर बने हुए हैं उससे कनेक्टेड है।
जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कि 900 मीटर लॉन्ग एक पेडेस्ट्रियन पैसेज वे है। उस पैसेज वे में 108 मुराल्स एंड 93 स्टैचूज ऑफ लॉर्ड शिवा जो है उस पैसेज के अलॉन्ग बने हुए हैं। महाकालेश्वर टेम्पल से रिलेटेड और बातें जानते हैं। जो महाकालेश्वर टेम्पल है बेसिकली वो शिप्रा रिवर उज्जैन मध्य प्रदेश के जो बैंक है यानी कि नदी के तट पर वो लोकेटेड है। इसका जो पहला एस्टेब्लिशमेंट है पुराण्स के हिसाब से वो प्रजापिता ब्रह्मा उन्होंने खुद एस्टेब्लिश किया था। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड फिगर्स है। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। 12 ज्योतिर्लिंग जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है वो है महाकालेश्वर टेम्पल। टेम्पल की जो कस्टमरी प्लेसमेंट होती है उसके विपरीत जाकर यानी कि उसके कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिट जाकर के जो प्लेसमेंट है वो नॉर्थ और ईस्ट में है। यानी कि ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो फेस करता है साउथ को। ज्यादातर प्लेसमेंट जो है टेम्पल की वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होती है। यानी कि जो टेम्पल का जो मुख्य जो टेम्पल का जो फेस होता है यानी कि जिस डायरेक्शन में डेटी का फेस होता है, जिस डायरेक्शन में डेटी फेस करते हैं वो या तो पूर्व दिशा होती है या फिर उत्तर दिशा होती है। मगर महाकालेश्वर टेम्पल के केस में ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो साउथ की तरफ फेस करता है। शिवा जो है उन्हें मास्टर ऑफ डेथ यानी कि जो लॉर्ड शिवा है उन्हें डिस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। तो जो ट्रिनिटी है हिंदुइज्म में ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें जो महेश है यानी कि महाकालेश्वर यानी कि लॉर्ड शिवा उन्हें गॉड ऑफ डेथ भी कहा जाता है। विच इज एंड ऑल्सो बाय फेसिंग साउथ जो कि यमा जो है उनकी डायरेक्शन भी होती है। यम जैसे हिंदू फिलॉसफी में हिंदू माइथोलॉजी में जो यम होते हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो साउथ होती है यानी कि दक्षिण की डायरेक्शन जो है उनकी होती है। मगर महाकालेश्वर का सिग्निफिकेंस है डायरेक्शन साउथ फेस करने का क्योंकि जो महेश है जो लॉर्ड शिवा है वो गॉड ऑफ डेथ है यानी कि वो डिस्ट्रक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं मोधेरा टेम्पल की। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली मोधेरा टेम्पल का जो पहला सोलर पावर्ड विलेज है 24/7 सोलर पावर विलेज है उसको डिक्लेयर किया है। यानी कि जो मोधेरा एक जगह है कहाँ पर, गुजरात में, उसे 24/7 सोलर पावर्ड विलेज एज अ विलेज डिक्लेयर किया है। बेसिकली यहाँ पर 1300 रूफटॉप सोलर सिस्टम जो है लोकेटेड है। एक ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट है, एक ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट है एंड 1300 रूफटॉप सोलर सिस्टम है। प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं पहले और उसके बाद हम जानेंगे मोधेरा टेम्पल के बारे में। तो गुजरात का जो मोधेरा है वो इंडिया का पहला ऐसा विलेज बना जो अपने आप से ही रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। सोलर पावर्ड अल्ट्रा मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी इंस्टॉल किए गए हैं एंड इट इज द फर्स्ट कंटेम्प्रेरी विलेज टू डू सो। वी नो कि इंडिया जो है ई मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है और हमारा प्लान है कि 2030 आते आते इंडिया को कम से कम 30% ई मोबिलिटी की तरफ जो है लेके जाया जाए। उसी डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमारे पास ना केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल बल्कि उनके चार्जिंग स्टेशन भी होने चाहिए। इसीलिए जो मोधेरा का विलेज है वो कंटेम्प्रेरी टाइम में पहला ऐसा विलेज बना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, एक सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ये फर्स्ट ग्रिड कनेक्टेड मेगावाट आवर साइज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है कंट्री का। ग्रिड कनेक्टेड का मतलब होता है कि सोलर पैनल तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे लेकिन फिर उसके बाद उन्हें जो ट्रांसमिशन लाइन और टावर और जो पावर टावर्स होंगे उनके साथ उन्हें कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है जो कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाती है विच इज जनरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये ग्रिड कनेक्टेड मेगावाट आवर्स की एक मेगावाट आवर साइज की बड़ी बैटरी है, स्टोरेज सिस्टम है कंट्री में और ये ऐसा पहला है। तो मोधेरा से रिलेटेड बहुत सारे फर्स्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
अब हम बात करते हैं कि रेजिडेंट्स की, ऐसा होने से जो मोधेरा के रेजिडेंट्स हैं वो 60 to 100% लेस पे करेंगे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। हेरिटेज लाइटनिंग और 3D प्रोजेक्शंस जो है मोधेरा के सन टेम्पल में भी सोलर एनर्जी से ही पावर्ड किए जाएंगे। और जो विजिटर्स हैं जो मोधेरा को विजिट करेंगे वो मोधेरा की एक लंबे इतिहास को पढ़ेंगे, समझेंगे इसी 3D प्रेजेंटेशन के माध्यम से। अब हम बात कर लेते हैं मोधेरा सन टेम्पल की। मोधेरा सन टेम्पल जो है पशुपति पुष्पावती, सॉरी नॉट पशुपति, पुष्पावती रिवर के किनारे पर सिचुएटेड है। इसे सोलंकी या फिर इसे सोलंकी डायनेस्टी के जो रूलर थे भीमा वन, उन्होंने 1026 टू 1027 कॉमन एरा के आसपास कंस्ट्रक्ट करवाया था। मगर महमूद गजनी ने बहुत बार गुजरात में जो है रेड करी और इस टेम्पल को अटैक करके इन्वेड किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत की खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी इस टेम्पल को बहुत बार रेड किया। ये जो टेम्पल है इसका एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन है और मारू गुरजारा सोलंकी टाइप आर्किटेक्चर में बना हुआ है। अब मारू गुरजारा सोलंकी टाइप आर्किटेक्चर किस प्रकार का होता है, अगर आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं तो गुजरात में जो टेम्पल्स लोकेटेड हैं, खास करके मोधेरा सन टेम्पल, उसमें इस तरीके का टैंक जो है बना होता है और सन की तरफ फेस करते हुए ऐसे छोटे छोटे टेम्पल जो है स्टेप्स पर बने होते हैं। सो ये मारू गुरजारा सोलंकी टाइप आर्किटेक्चर का एक बेहद अपने आप में एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है ऑफ दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर of this type of temple architecture. Now let us talk about the Qutub Shahi architecture. So जो गोलकोंडा फोर्ट है, जो कुतुब शाही टॉम्ब है, उसके स्टेप वेल्स जो है उन्होंने यूनेस्को एशिया पैसिफिक प्राइज फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन रिसीव किया है। तो इसीलिए जो कुतुब शाही आर्किटेक्चर है वो न्यूज में आया है। इस अवार्ड के 6 रिकॉग्निशन लेवल होते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हम सभी जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा लेवल है दैट इज अवार्ड फॉर न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट। थर्ड लेवल है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। फोर्थ है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन एंड वी हैव अवार्ड ऑफ मेरिट। सो किसी भी इस अवार्ड के रिकॉग्निशन के लिए 6 लेवल्स हैं। जो प्रोग्राम है इसे 2000 में, हम बात कर रहे हैं यूनेस्को के एशिया पैसिफिक प्राइज की, इसे 2000 में एस्टेब्लिश किया गया था ताकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के जो वर्क है उनको ऑनर किया जा सके इस रीजन में, यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन में, इन द एस्पेक्ट ऑफ रिस्टोरेशन, कंजर्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स विद हिस्टोरिकल वैल्यू। यानी कि ऐसा कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप है जो कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स के रिस्टोरेशन, कंजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अच्छा वर्क किया है, तो उन्हीं वर्क को रिकॉग्नाइज एंड ऑनर करने के लिए 2000 में इस अवार्ड की जो है एस्टेब्लिश किया गया था, दैट इज यूनेस्को एशिया पैसिफिक प्राइज फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं कुतुब शाही आर्किटेक्चर की। जो गोलकोंडा फोर्ट है, कुतुब शाही टॉम्ब्स है और चार मीनार है। जैसा कि आप इधर इमेज में देख सकते हैं, ये चार मीनार है जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है एंड ये गोलकोंडा फोर्ट है। ठीक है, ये दोनों ही बड़े ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है कुतुब शाही आर्किटेक्चर के। एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद, यानी कि तेलंगाना में। ये कहाँ पर लोकेटेड है? हैदराबाद, तेलंगाना में। जो मीनार्स हैं यूज की गई है इन प्लेस ऑफ द डोम्स। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो जब मुस्लिम रूलर्स यहाँ इंडिया में आए थे तो वो अक्सर जो है टूम्ब एंड इस तरीके के डोम्स का इस्तेमाल करते थे, बट ग्रेजुअली पिलर्स का एंड मीनार्स का इस्तेमाल होने लगा, यानी कि आर्किटेक्चर में इस तरीके की जो मीनार्स हैं वो बनने लगी। तो डोम से शिफ्ट होकर के जो है मीनार फॉर्म हुई। तो इसीलिए ये जो चार मीनार है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपको शिफ्ट दिखाता है एक हेरिटेज आर्किटेक्चर में फ्रॉम द डोम्स टू द मीनार्स। क्लियर? सो बिल्डिंग को काफी डेकोरेट किया गया है, स्पेशली द पैरापेट्स,
पैरापेट्स का मतलब होता है ये जो इस तरीके की बाहर की तरफ जो बैल्कनीज निकली रहती है, इनको बिल्डिंग के पैरापेट्स कहा जाता है। जो बिल्डिंग का सरफेस है उसको स्टूको जो स्पोरेडिक टाइल प्लेसमेंट है उससे कवर किया गया है। दक्कन के इलाके में, क्योंकि कुतुब शाही डायनेस्टी जो है, कुतुब शाही जो डायनेस्टी है वो उसी रीजन में हुआ करती थी, इसलिए दक्कन के इलाके में ज्यादातर जो बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं वो ब्लैक बसाल्ट इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि ज्यादातर जो कॉमनली जो है जो पत्थर यूज किया जाता था फॉर दी आर्किटेक्चर वो ब्लैक बसाल्ट हुआ करता था। तो ये हमने डिस्कस किए सैलेंट फीचर्स ऑफ द कुतुब शाही आर्किटेक्चर। नाउ लेट अस मूव टू द कुंभलगढ़ फोर्ट। बेसिकली जो उदयपुर में रिनाउंड कुंभलगढ़ फोर्ट है was recently visited by the Sherpas from the G20 nations। तो G20 nations के जो शेरपाज हैं उन्होंने एज अ गेस्ट इस फोर्ट को जो है विजिट किया, जो कि उदयपुर राजस्थान में है। क्लियर? तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा शेरपाज के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली शेरपाज एक तरीके के G20 डिप्लोमैट्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली G20 डिप्लोमैट्स को शेरपास कहा जाता है, जो अपने अपने नेशंस के जो है इंटरेस्ट समिट में और डिफरेंट जो मीटिंग्स होती हैं G20 की वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑफिशियल डिप्लोमैट्स और ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द G20 नेशंस आर कॉल्ड एज शेरपास। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कुंभलगढ़ फोर्ट। बेसिकली मेवाड़ के रीजन में चित्तौड़गढ़ के पीछे जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटाडेल है वो है कुंभलगढ़ का फोर्ट। क्लियर? वो है कुंभलगढ़ का फोर्ट। इसे 15th सेंचुरी में राणा कुंभा ने इस फोर्ट को जो है बिल्ड करवाया था। अब इसी फोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ये है कि ये तो एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और राजस्थान हिल फोर्ट कलेक्शन का एक पार्ट है। तो राजस्थान में हम जानते हैं कि अरावली पर्वत की श्रृंखला है और उन्हीं को एज अ बेस बना करके बहुत सारे फोर्ट्स जो है बनाए गए हैं, जैसे कि रणथंभौर फोर्ट है वो भी अरावली पर्वत की श्रृंखला को से बनाया गया है। फिर उसके बाद ऐसे ही कुंभलगढ़ का फोर्ट है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो राजस्थान के हिल फोर्ट्स के कलेक्शन में कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है वो एक पार्ट है और इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी जो है स्टेटस जो है दिया गया है। ये वेस्टर्न अरावली हिल्स की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड है। फोर्ट का जो मोस्ट वेल नोन टैंक है एंड इट इज वन ऑफ द 7 डिफेंसिव एंट्रेंस, उसको कहा जाता है लाखोला टैंक। यानी कि जो हिल फोर्ट है वो इस तरीके से बनाए जाते थे कि फोर्ट के अंदर एंटर करना जो है डिफिकल्ट हो एनिमी के लिए। तो लाखोला टैंक है वो एक तरीके का डिफेंसिव एंट्रेंस है और ऐसे 7 डिफेंसिव एंट्रेंस हैं जो कुंभलगढ़ फोर्ट में लोकेटेड है। इसे राणा लाखा ने बनवाया गया था, इसी वजह से इसे लाखोला टैंक भी कहा जाता है। जो फोर्ट है बहुत सारे जैन टेम्पल्स भी इंक्लूड करता है एंड जो मेवाड़ के बहुत रिनोड रूलर है महाराणा प्रताप, उनका जन्म भी इसी फोर्ट में हुआ था। और जैन टेम्पल्स तो हम जानते हैं राजस्थान के जो माउंट आबू है वहां के जो दिलवारा टेम्पल्स हैं वो जैन धर्म को डेडिकेटेड है। Now the next temple which we are going to discuss is called as the Martand Temple। जो मार्टंड टेम्पल है वो कश्मीर में लोकेटेड है। द नवघर अष्टमंगलम पूजा which was recently objected on the grounds of the Martand Temple in Kashmir by the Archaeological Survey of India। तो इस वजह से मार्टंड टेम्पल जो है न्यूज में रहा। तो एक टाइप की पूजा यहाँ पर कंडक्ट की जा रही थी जिसको नवग्रह अष्टमंगलम पूजा कहते हैं और ऐसा किया जा रहा था मार्टन टेम्पल के ग्राउंड्स में। ये मार्टन टेम्पल के रूम्स हैं और रिमेन्स हैं जो आप देख सकते हैं पिक्चर में। इसी को ऑब्जेक्ट किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो हमने अपने पहले के लेक्चर्स में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसे 1861 में जेम्स कुनिंगम ने एस्टेब्लिश किया गया था और इसकी शुरुआत जब एशियाटिक सोसाइटी फॉर्म हुई थी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जिसमें एशिया और इंडिया से रिलेटेड जो है हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को पढ़ना था, समझना था और नॉलेज गेन करनी थी, वहीं से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई।
तो ये हमने जो है पिछले अपने लेक्चर्स में ASI के बारे में समझा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। इसे एक डायरेक्टर जनरल जो है हेड करते हैं, तो आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं मार्टन सन टेम्पल की। ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि कश्मीर की अनंतनाग सिटी जो है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, वहां पर लोकेटेड है। इसे 8th सेंचुरी AD में बनवाया गया था बाय द रूलर ऑफ द करकोटा डायनेस्टी। तो उस समय जो कश्मीर में करकोटा डायनेस्टी रूल कर रही थी, उसके जो लीडर थे ललितादित्य मुक्तापिड, ललितादित्य मुक्तापिड करकोटा डायनेस्टी के रूलर थे। उन्होंने इसको बिल्ड करवाया था और ये डेडिकेटेड है सोलर डेटी को, यानी कि जो सूर्य हैं, जो सन गॉड है, उनको ये डेडिकेटेड है, इसीलिए मार्टंड सन टेम्पल भी ऐसा कहा जाता है। कश्मीरी आर्किटेक्चर का एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें चाइनीज, गुप्ता और गांधारा स्टाइल का मिक्सचर जो है देखने को मिलता है। यानी कि इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ द चाइनीज आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्किटेक्चर, और गुप्ता आर्किटेक्चर के ही दौरान स्ट्रक्चरल टेम्पल की जो है बिगिनिंग हुई थी। यानी कि जो 5 स्टेजेस हैं नागरा ट्रेडिशन के, नागरा ट्रेडिशन में जो 5 स्टेजेस हैं टेम्पल के, स्ट्रक्चरल टेम्पल के बिल्ड करने की, उसकी जो बिगिनिंग है वो गुप्ता पीरियड के दौरान 5th सेंचुरी AD में की गई थी। और गांधारा स्टाइल का भी इसमें जो है यूज किया गया है। इट वॉज डिमोलिश्ड बाय सिकंदर शाह मीर इन द 14th सेंचुरी, यानी कि 14th सेंचुरी में इसको सिकंदर शाह मीरी ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था। इसीलिए आज जब आप अगर कश्मीर जाएंगे तो मार्टंड सन टेम्पल के आपको इस तरीके के रिमेन्स जो है देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं श्री मुखलिंगम टेम्पल की। श्री मुखलिंगम टेम्पल की, जो श्री मुखलिंगम का जो टेम्पल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने ASI को एक पिटीशन डाली है ताकि इस टेम्पल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जो है ऐड किया जाए। तो इसीलिए श्री मुखलिंगम टेम्पल जो है न्यूज में रहा है। और अब हम जानते हैं कि इसको किसने बनवाया, ये कहाँ लोकेटेड है और कौन सा पर्टिकुलर स्टाइल जो है जिसमें ये बना हुआ है। सबसे पहले तो इस टेम्पल को कलिंगनगरम भी कहा जाता है। एंड ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टीज जो उस समय ईस्टर्न की साइड, जो कि ओडिशा का जो एरिया है, वहां के आसपास के रीजन में रूल कर रहे थे। तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी की कैपिटल भी हुआ करती थी और श्री मुखलिंगम को रेफर किया जाता है कलिंगनगरम। इस टेम्पल को लॉर्ड श्री मुखलिंगेश्वरा, यानी कि एक लॉर्ड शिवा के ही एक फॉर्म है, उनको ऑनर करने के लिए जो है वंसाधारा रिवर के किनारे कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में जो है बनवाया गया है। जाहिर सी बात है, इसे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग ने ही बनवाया गया होगा 9th सेंचुरी कॉमन एरा में। एंड अपने टाइम का एक ब्यूटीफुल स्कल्पचर है ये टेम्पल। कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो नागरा ट्रेडिशन का ही एक वेरिएंट है। यानी कि नागरा ट्रेडिशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप डिफरेंट टाइप के जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल पढ़ेंगे, जिसमें एक है कलिंगा स्टाइल, यानी कि उड़ीसा स्टाइल या कलिंगा स्टाइल भी कहते हैं। दूसरा है इम्पॉर्टेंट जो है वो है सोलंकी स्टाइल, जिसके लिए सोलंकी स्टाइल जो कि हमने अभी मोधेरा सन टेम्पल हमने पढ़ा। एंड द थर्ड वन इज द खाजुराहो टाइप। ठीक है, थर्ड वन इज द खाजुराहो टाइप। क्लियर? सो 9th सेंचुरी कॉमन एरा में इसे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग्स ने बनवाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का जो ट्रस्ट है, अब तक 31 अगस्त 2022 अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट, एक स्पेशल ऑडिट करना है ऑफ देयर 25 years वर्थ ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। यानी कि जो रिसेंट रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की है उसके हिसाब से श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टेम्पल का ट्रस्ट है, उसको अपने पिछले 25 साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड का जो ऑडिट है उसको कंप्लीट करना है। तो इसीलिए जो है ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो है न्यूज में है।
सो लेट अस नो अबाउट द लोकेशन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। ये त्रिवंथपुरम केरला में सिचुएटेड है। ये हिंदू टेम्पल है, वैष्णविज्म से रिलेटेड है। ठीक है, वैष्णविज्म यानी कि ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, यानी कि ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, इसीलिए इसका नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ठीक है, तो हिंदू टेम्पल है, केरला के त्रिवंथपुरम जो सिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लोकेटेड है। तमिल और मलयालम में त्रिवंथपुरम को एक रेफर्स टू द प्रिंसिपल डेटी ऑफ द टेम्पल, एंड इसको सिटी ऑफ लॉर्ड अनंता भी कहा जाता है। एंड लॉर्ड अनंता का मतलब होता है लॉर्ड विष्णु। जो करंट बिल्डिंग है, इसको 18th सेंचुरी में जो ट्रेवेंकोर के महाराज थे उस टाइम पे, मार्तंड वर्मा, उन्होंने इसको जो है रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। हालांकि जो टेम्पल की हिस्ट्री है, इट डेट्स बैक टू द 8th सेंचुरी, यानी कि टेम्पल जो है बनवाया, ऐसा माना जाता है टेम्पल बनवाया गया तो 8th सेंचुरी एडी में है, मगर इसको 18th सेंचुरी एडी में जो ट्रेवेंकोर के महाराज थे मार्तंड वर्मा, उन्होंने इसको दोबारा से जो है रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। तो बेसिकली जो टेम्पल है वो चेरा आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। इस टेम्पल में लॉर्ड विष्णु को आप देखा जा सकता है आदिशेष, यानी कि जो सरपेंट मोनार्क है, उसके ऊपर जो है अनंत शयन पोस्चर में आप लॉर्ड विष्णु को देख सकते हैं, यानी कि जो लॉर्ड विष्णु की रिक्लाइनिंग पोजीशन है, द रिक्लाइन पोजीशन ऑफ एंडलेस योगा, जिसमें वो सरपेंट के ऊपर ऐसे लेटे हुए रहते हैं, अनंत शयन पोस्चर उसको बोलते हैं, उसमें उस पोस्चर में इस टेम्पल में आप लॉर्ड विष्णु को देख सकते हैं। Now let us move on and talk about the भद्राचलम एंड रुद्रेश्वर टेम्पल। इसको रामप्पा टेम्पल भी कहते हैं, रुद्रेश्वर टेम्पल को कहते हैं रामप्पा टेम्पल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भद्राचलम टेम्पल की और उसके बाद हम बात करेंगे रुद्रेश्वरम टेम्पल की। सो दोनों ही टेम्पल के जो प्रेसिडेंट ने दोनों ही टेम्पल में प्रसाद स्कीम के फाउंडेशन स्टोन को जो है ले किया। अब ये प्रसाद स्कीम क्या है, पहले हम प्रसाद स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में हम इन दोनों टेम्पल के आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। प्रसाद स्कीम की जो फुल फॉर्म है वो है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, जिसे 2014 में अलोंग विद द स्वदेश दर्शन स्कीम, हमने पिछले लेक्चर में अपनी एक और स्कीम जो है पढ़ी थी, उसको बोलते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम। और ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, इसको 2014 में इनिशिएट किया गया था, और उसी के साथ एक और स्कीम लॉन्च की गई थी जिसको बोलते हैं प्रसाद स्कीम। बेसिकली जितनी भी स्पिरिचुअल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हैं उनके और पिलग्रिमेज साइट्स हैं, उन सब के रेजुविनेशन के लिए ये स्कीम जो है बनाई गई थी, ताकि हेरिटेज बिल्डिंग के आसपास का जो एरिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑगमेंट किया जा सके, ताकि जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है कंट्री के अंदर इंक्रीज किया जा सके। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को टूरिस्ट सेक्टर के साथ जो है वो है कनेक्ट करना है। क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं भद्राचलम टेम्पल की। सबसे पहले हम भद्राचलम टेम्पल के बारे में बात करेंगे। तो सीता रामचंद्र स्वामी वारी देवास्थानम भद्राचलम, ये जो टेम्पल है लॉर्ड रामास टेम्पल जो है गोदावरी के जो लेफ्ट बैंक है उस पर सिचुएटेड है। भद्रगिरीज नेम, यानी कि माउंटेन ऑफ भद्रबून चाइल्ड ऑफ मेरू एंड मेनका। ये जो भद्राचलम टेम्पल है ये कहाँ से नाम डिराइव करता है? भद्रगिरी के नाम से, जिसको माउंटेन ऑफ भद्रबून चाइल्ड ऑफ मेरू के नाम से और मेनका के नाम से भी जाना जाता है। इट इज क्लोज टू पर्णशाला, जो कि दंडकारण्य फॉरेस्ट जो है उसके नजदीक है। पर्णशाला एक जगह है जो कि दंडकारण्य फॉरेस्ट के नजदीक है, उसके क्लोज इस टेम्पल को बनवाया गया है। ये वही जगह है जहां से रावण ने माता सीता को जो है, माता सीता का हरण किया, यानी कि माता सीता को जो है अबडक्ट करा, ये उसी जगह पर जो है सिचुएटेड है, ऐसा माना जाता है। अबुल हसन कुतुब शाह जो था गोलकंडा रूलर, उसने इस टेम्पल को बिल्ट और रिस्टोर करवाया था। ठीक है, तो कुतुब शाह जो था गोलकंडा रूलर, अबुल हसन कुतुब शाह, उसने इस टेम्पल को क्या करवाया था? रिस्टोर करवाया था। नाउ लेट अस मूव ऑन एंड अब बात करते हैं रुद्रेश्वरा टेम्पल की भी। रुद्रेश्वरा टेम्पल जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये रुद्रेश्वरा टेम्पल को रामप्पा टेम्पल भी कहा जाता है।
ये जो टेम्पल है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द 1000 पिलर टेम्पल, यानी कि इस टेम्पल के अंदर क्या है 1000 पिलर लोकेटेड है। डेडिकेटेड है किसको? रामालिंगेश्वर स्वामी, जो कि एक फॉर्म है किसकी? लॉर्ड शिवा की। रामाप्पा टेम्पल इसको इसलिए भी कहा जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि ये लॉर्ड रामा को डेडिकेटेड, रादर इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे रामप्पा, उनके नाम पर भी इस टेम्पल को नेम किया गया है। और ये एक ऐसा टेम्पल है जिसको उसके चीफ आर्किटेक्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि या तो टेम्पल चीफ डेटी के नाम पे होता है या फिर टेम्पल जो है किसी रूलर ने अगर बनवाया है तो उनके नाम पर होता है। मगर ये जो टेम्पल है, जो टेम्पल का स्कल्पचर थे रामप्पा, जिन्होंने काकतीय एरा में अंडर द रुद्र देवा एंड रे चारला रुद्रा, उनके रूलरशिप के अंडर यानी कि उनके किंगशिप के अंदर जो है इसको बनाया था। जो टेम्पल है उसमें एक हॉरिजॉन्टल टावर जो है बिल्ड किया गया है, जिसमें लाइट वेट पोरस ब्रिज एक्सेट्रा ये सब यूज किया गया है। और इस टेम्पल को द शाइनिंग स्टार इन द यूनिवर्स के तौर पे भी जो है रेफर किया जाता है, यानी कि ये टेम्पल जो है इतना ब्यूटीफुल इसका आर्किटेक्चर है कि इसको एज अ शाइनिंग स्टार इन द यूनिवर्स के तौर पे जो है इसको रेफर भी किया जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिरीसेलम टेम्पल। तो जो अब हम टेम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिरीसेलम टेम्पल। सो प्रेसिडेंट ने जो प्रसाद प्रोजेक्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिरीसेलम टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, वहां पर उसके फाउंडेशन को ले किया है, इसीलिए श्रीसेलम टेम्पल जो है न्यूज में है। ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड इसको नालामाला हिल्स, जो कि रिवर कृष्णा के बैंक पे लोकेटेड है, वहां पे इसको बनवाया गया है। ये एक ही शैविज्म शक्तिज्म का टेम्पल है इन इंडिया एंड, यानी कि आप ध्यान से सुनिएगा, शैविज्म एंड शक्तिज्म, यानी कि यहाँ पर माता पार्वती एंड लॉर्ड शिवा दोनों को ही ये डेडिकेटेड है। और ये जो शिवा को लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, उनमें से ये एक है। ठीक है। जो पार्वती है उनके जो 18 महाशक्ति पीठ है उनमें से एक है श्रीसेलम टेम्पल। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, माता पार्वती से जुड़े 18 महाशक्ति पीठ हैं, जिनमें से एक है श्रीसेलम टेम्पल। और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे कंट्री में, जिसमें से एक है श्रीसेलम टेम्पल। और दूसरा ही ज्योतिर्लिंग हमने डिस्कस किया था, दैट वाज महाकालेश्वर टेम्पल, जो कि उज्जैन में है। इसे सातवाहन डायनेस्टी के नासिक इंस्क्रिप्शन के हिसाब से, 2nd सेंचुरी का नासिक इंस्क्रिप्शन है, वो मेंशन करता है कि इसको सातवाहन डायनेस्टी के पुलुमावीज ने जो है बिल्ड करवाया था। इसको इक्ष्वाकु डायनेस्टी का भी पैट्रोनेज प्राप्त था, विद द रेडी किंग्स रिप्रेजेंटिंग इट्स द गोल्डन फेज, जो कि 1325 टू 1448 है। चालुक्य, काकतीय एंड विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने भी इसको बिल्ड क्रिएट करने में जो है हेल्प की थी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एरामट्टी डिबालू। सो जो लास्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है एरामट्टी डिबालू से। सो बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, वो जो एरामट्टी डिबालू एक कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए। तो ये एरामट्टी डिबालू है क्या, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इस तरीके की रेड सैंड यानी कि लाल मिट्टी के हिल्स हैं, जो कि विशाखापट्टनम सिटी के आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहर के रीजन में जो है लोकेटेड है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2014 में इसको जियो हेरिटेज साइट का जो है स्टेटस दिया, यानी कि इसको क्लासिफाई किया गया एज अ जियो हेरिटेज साइट। इसमें लाइट येलो एंड सैंड ड्यून्स हैं एट द टॉप, फॉलोड बाय द ब्रिक रेड कलर की एंड रेडिश ब्राउन और येलो सैंड की जो है यूनिट्स। अगर आप पिक्चर में इसको देख सकते हैं तो इस तरीके की रेड येलो, रेडिश येलो, ब्राउन कलर की जो सैंड्स हैं वो इस तरीके की हिल्स जो है फॉर्म करती हैं। क्लियर? सो विद दिस वी आर डन विद दिस लेक्चर। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेटेड और भी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। So thank you so much for watching Perfection Eyes. Have a nice day.